Today I discuss about the most important canonical form of a matrix. This is known as triangular form. How to find the triangular form of a matrix? तो हम कैसे जानेंगे कि कैसे हम ज्ञात करेंगे फाइंड करेंगे कि ट्रायंगुलर फॉर्म कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया गया तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वह यह होगा कि हमें फर्स्ट स्टेप में फाइंड करना है आइगन वैल्यूज। उसके बाद से हमें एक आइगन वैल्यूज चूज करना है और उसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर चाहिए। और तीसरा स्टेप जो हमारा होगा वह यह होगा कि हमें जो है एक नया मैट्रिक्स Q1 बनाना है। ठीक है, एक नया मैट्रिक्स जो है Q1 फाइंड करना है और वह Q1 जो होगा वह आइगन वेक्टर और जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सहायता से हमें मिलेगा। वो भी हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू। और जब हमें Q1 मिल गया तो हमें उसका जो है Q1 इन्वर्स निकालना पड़ेगा। Q1 का इन्वर्स फाइंड करेंगे और जो है जब हम इतना फाइंड कर लेंगे उसके बाद से हम करेंगे क्या, Q1 इन्वर्स A इंटू Q1। ठीक है, यह फाइंड करेंगे। और सपोज कि एक हमारा मैट्रिक्स मिला B और हमने शुरू में जो लिया था A मैट्रिक्स लिया था n क्रॉस n का, तो अब हमें यहाँ से जो है एक फिर से जो यह मैट्रिक्स B मिलेगा, यह भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स मिलेगा और इसमें से जो है हमें n1 क्रॉस n-1 क्रॉस n-1 का एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे जिसे हम कहेंगे A1। और फिर जब A1 निकलेगा तो फिर से हम जो है यह फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे ही फाइंड करते जाएंगे। और कब तक फाइंड करेंगे, जब तक कि जो है हमारा मैट्रिक्स लास्ट में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स न बन जाए। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। जैसे हमने मैट्रिक्स सीख लिया कि E इज इक्वल टू 1 माइनस 3 3 0 माइनस 1 2 0 माइनस 3 4, यह हमारा जो है एक मैट्रिक्स मिला। इसे हमें ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट वह यह होगा कि हमें आइगन जो है वैल्यू फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, इस फार्मूले की सहायता से हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जब इसका आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे 1 माइनस 3 का, तो यह जो है हो जाएगा हमारा क्या, आइगन वैल्यू हमें मिलेगा लेमडा इक्वल टू 1 1 एंड 2। और इसके बाद से जो है हमें चूज करना है कि इसमें से कोई एक लेमडा चूज करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने लेमडा इक्वल टू 2 चूज किया और इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमने आइगन वेक्टर निकाला। और आइगन वेक्टर जब हमने निकाला तो वह आया 1 2/3 एंड 1। तो हमारा जो है स्टेप ए सेकेंड हो गया, हमने चूज किया। और एक बात का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमने लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जब निकाला आइगन वेक्टर तो वह आया 0 1 1। और हमने इसको नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम आइगन वेक्टर से जो है हम चूज करेंगे यहाँ पे
आइगन वेक्टर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम रिप्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, तो यहाँ पे जब हम इससे रिप्लेस करेंगे तो यह जो हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम को हमें रिप्लेस करना है, तो यह हो जाएगा 0 1 1 0 1 0 0 0 1। तो इसका जो हमारा नया मैट्रिक्स हमने Q1 फाइंड किया, वह जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 हो जा रहा है। तो और जब 0 हो जा रहा है तो इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने जो है यहाँ पे जो है लैम्डा इक्वल टू 2 को चूज किया। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप वही आइगन वैल्यू फर्स्ट चूज करेंगे जिसकी सहायता से हमें जो है एक नया मैट्रिक्स मिले और उस मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो जो है लैम्डा 1 इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर आया, वह जो है आइगन वेक्टर आया था 1 2/3 एंड 1। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वह यह है Q1 फाइंड करना। हम Q1 को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, जो हमारा A है उसी जो है फॉर्म में रहेगा। अगर 3x3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की बनेगी। अगर 4x4 का है तो 4x4 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा 0 1 0 0 0 1। अब हमें करना क्या है, जो यह हमारी फर्स्ट कॉलम है यह 1 0 0, इसको जो है हमें रिप्लेस कर देना है इस आइगन वेक्टर से। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने रिप्लेस किया तो 1 2/3 1 और यह हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। केवल हमें जो है फर्स्ट मैट्रिक्स को, फर्स्ट कॉलम को जो है उसी को रिप्लेस करना है। तो अब आप यहाँ से जो है Q1 आपको मिल गया, तो आप यहाँ से इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे और जब आप इन्वर्स इसका फाइंड करेंगे तो इन्वर्स आपका आ जाएगा 1 -2/3 एंड -1 0 0 और ये आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, अब जो है इतना जब मिल गया तो अब आपको निकालना है Q1 इनवर्स E इंटू Q1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका मैट्रिक्स आएगा वह आएगा जो है 2 -3 3 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे Q1 इनवर्स A इंटू Q1, अब जो है हमारा अगला स्टेप होगा वह यह होगा कि यहीं से जो है हमें क्या करना है, फाइंड करना है किसको, A1 को। तो यह आप देख रहे हैं यहाँ से यह 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल रहा है 1 0 0 1 और यही हो जाएगा हमारा A1। अब इस A1 के करेस्पॉन्डिंग जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा, इससे हम आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज निकालेंगे और आइगन वेक्टर निकालेंगे। और हम जानते हैं ये जो हमारा मिला है इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज जो है, जो हमारा एक आइगन वैल्यू था वही आएगा, सेम आएगा। तो हम इसकी सहायता से जो है आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो हमने A1 फाइंड किया 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इसको हम लैम्डा 2 कर देते हैं। लैम्डा 2 इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो है हमने आइगन वेक्टर निकाला और वह जो है 1 0 आया। ठीक है, अब जो है हमारा सेकेंड स्टेप होगा वह Q2 फाइंड करना होगा। और Q2 हम अब यहाँ पे 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे जो है
सपोज आई इस 2x2 का जो है मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से, या 1 0 है इससे रिप्लेस करेंगे, तो 1 0 0 1। अब इसका आप इन्वर्स निकालेंगे तो चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको Q2 इन्वर्स, और चूंकि यहाँ पे जो है आपको 2x2 का मैट्रिक्स मिल गया, तो आपको यहाँ पे जो है यह Q2 इन्वर्स इंटू Q2 करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको, क्योंकि आपको 2x2 का मैट्रिक्स मिल गया, तो और आपको Q2 भी मालूम हो गया और Q2 माइनस Q2 इन्वर्स भी मालूम हो गया, तो अब आप यहाँ से करेंगे क्या, अब आपका मेन मकसद होगा Q फाइंड। अब आप Q कैसे फाइंड करेंगे? Q फाइंड करने के लिए आपको लिखना होगा Q1, हमने चूँकि 3x3 का लिया था, तो Q1 और Q2 हमने फाइंड किया, तो यहाँ पे जो है Q1 इंटू Q2, और चूँकि Q2 जो है 2x2 का मैट्रिक्स है और Q1 3x3 का है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सहायता से जो है इसे जो है हम 3x3 का बनाएंगे Q2 को भी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं जो है Q1 हमारा था 1 2/3 एंड 1, और यह था हमारा 0 0 1 0 0 1, यह हमारा Q1 था, और Q2 हमारा जो था 1 0 0 1, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सहायता से हम 3x3 का बनाएंगे इसे, तो यह 0 0 हो गया, ओके। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो है यह आ जाएगा Q इक्वल टू Q1 इंटू Q2, तो यह आपका आ जाएगा 2 4/3, और यह आ जाएगा 2 इंटू, यह 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 0 0 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। अब आपका काम क्या है, आपने यह Q फाइंड कर लिया, ओके। अब यहाँ से आप जो है Q इन्वर्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। Q आपको मिल गया तो Q इन्वर्स आप फाइंड करेंगे, तो Q इन्वर्स आपका हो जाएगा 1/2 0 0 माइनस 2/3 1 0 माइनस 1 0 1। अब हमें मिल गया जो है Q मिल गया, Q इन्वर्स मिल गया। अब जो है हमारा रिजल्ट अब आएगा वह यह आएगा, जो है ट्रेंगुलर फॉर्म जो है हमारा, वह उसकी कंडीशन होती है Q इन्वर्स इंटू E इंटू Q। अब हम जानते हैं कि जो है Q1 इन्वर्स क्या होगा, A क्या होगा, और जो है Q क्या होगा, तो हमें मालूम है, तो हम इसका वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे, और जब हम इसको रख देंगे तो Q1 इन्वर्स हमारा आया था 1/2 0 0 एंड माइनस 2/3 1 0 0 1 1, ये -1, ओके। और Q हमारा था 2, सॉरी ए हमें लिखना है ना, तो ए हमारा था जो है 1 -3 3 0 -1 एंड 2 0 -3 एंड 4, यह हमारा जो है ए था। और जो है Q हमने फाइंड किया था वो उसका जो आया था वैल्यू वह था 2 4/3 एंड 2 एंड 0 0 1 0 0 1।
अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हम फर्स्टली जो है ए और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद से जब इसको हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपका आंसर जो है वह यह आ जाएगा 2 माइनस 3/2 एंड 3/2 0 0 1 0 1 0। और यही जो है आपका ट्रिंगुलाइज जो है फॉर्म हो गया जो मैट्रिक्स दिया गया था, ट्रिंगुलर फॉर्म, ठीक है। यह जो है आपका ट्रिंगुलर फॉर्म हो गया और यही जो है आपका आंसर हो गया। तो हमें ट्रिंगुलर फॉर्म के लिए करना क्या है, Q1 इनवर्स AQ निकालना है और Q निकालने के लिए हमें Q1 Q2 Q3 Q1 तक जाना पड़ेगा। और जब हमें मिल जाएगा तो हम उसे ट्रिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो यह ट्रिंगुलर फॉर्म हो गया। ऐसे ही आप 4x4 का हो, 5x5 का हो, चाहे कितने भी डायमेंशन का हो, उसे आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।